आज मैंने अपनी पसंद का बनाया कुछ स्पेशल, जिसे खाने के बाद आपकी क्रेविंग और भी बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात भर भिगोए हुए काबुली चने को अच्छे से धो लेंगे और उसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालेंगे। साथ ही स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, साथ ही कुछ खड़े मसाले जैसे 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता को डाल करके अच्छी तरह से कवर करेंगे और कुकर में डालकर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। इधर ग्रेवी के लिए टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि 2 से 3 टमाटर लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और उसे सभी चीज़ों को डाल करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए इधर छोला भी हमारा रेडी हो गया है। इसे चेक कर लेंगे और डाली हुई पोटली को बाहर निकाल के साइड कर देंगे और छोले को पानी से अलग करेंगे। ध्यान रहे पानी को फेंकेंगे नहीं, उसका हम यूज़ करेंगे। इधर हम 2 प्याज को बारीक चॉप करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना कि एक कढ़ाई लेंगे और 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। साथ ही कुछ खड़े मसाले जैसे जीरा, तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च का टुकड़ा डालेंगे। साथ ही बारीक कटे हुए प्याज को डाल करके सुनहरा होने तक भून लेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो अपने बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़े गरम मसाले डालकर थोड़ा पानी डालें। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालें और सुनहरा होने तक भून लें। मसाले को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि उसमें से तेल रिलीज़ ना हो जाए। जब मसाला से खुशबू आने लगे तो तैयार किए गए टमाटो की प्यूरी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक के साथ उसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि उसमें का कच्चापन निकल जाए और ग्रेवी का टेस्ट उभर कर आए। जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाए तो अपने छोलों को डालेंगे और डाल करके उसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। वैसे तो ये छोला हर कोई अपने अपने घर में बनाते हैं, बट ये छोले की रेसिपी थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो ये छोला ऑल टाइम फेवरेट है, बट आप इसे छोले भटूरे के साथ या फिर आप लच्छा पराठा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। जब छोला हमारा अच्छे से भून जाए तो छोले का पानी जो हमने रखा था उसका उपयोग यहाँ करेंगे और अगर ज़्यादा पानी लगे तो ऊपर से ज़्यादा पानी डालेंगे। डाल करके अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ग्रेवी रेडी कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पानी की क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम रखेंगे क्योंकि ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे। तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा देर नहीं कुक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी छोला पका हुआ है। और अब क्या करें, हरा धनिया से गार्निशिंग करें। तैयार हो गया हमारा। तो देखिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म छोला। अब इसे क्या करेंगे, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सर्व करेंगे। इन छोलों के साथ मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, जिसे बनाने के लिए हमें पहले से कोई तैयारी करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है और ना ही बनाने में कोई झंझट है, फटाफट से बनकर तैयार होता है कुछ इस तरह से। तो देखिए मेज़रमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 कप आटा। यदि आप चाहें तो इसे सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ क्वांटिटी में। दोनों आटों को मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और साथ ही उसमें अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। मोइन के लिए हम यहाँ 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए डो तैयार करने के लिए आप यहाँ दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अगर आपके पास दही ना हो तो पानी का इस्तेमाल करके भी डो तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। ध्यान रहे डो तैयार करते टाइम डो को ज़्यादा टाइट और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट तक गीले कपड़े से ढककर छोड़ देंगे। जब हमारा डो रेडी हो जाए तो इसे थोड़ा सा पटक पटक कर इसे मसल कर गूँथ लेंगे कुछ इस तरह से और अपने साइज के हिसाब से छोटे छोटे लोइयाँ तैयार कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम रखा है, बिल्कुल रोटी के शेप में बनाएंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से बाकी के बचे हुए लोइयों को भी एक एक करके हम रेडी कर लेंगे। अब तैयार किए गए लोइयों को एक एक करके रोटी के शेप में बेल के रेडी कर लेंगे। देखिए इसे बेलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है क्योंकि ऑलरेडी हम 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दिए थे, तो ये स्मूथली बेलने में आराम से बेला जाता है। और आप इसे एकदम पतला बेलें ताकि आर पार दिखे। यदि चिपकता है तो थोड़ा सा आटा या फिर मैदा स्प्रेड कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इसे
एक चक्कू की सहायता से पतला पतला स्लाइसेस में कट कर लेंगे। यदि बेलते टाइम आटा चिपकता हो तो आटा या मैदा स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखिए सारे स्लाइसेस कट चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, उसे एक सार में समेट लेंगे। समेटने के बाद उसे रोल करते हुए फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद दबा कर फिर से आटा या फिर मैदा स्प्रेड करके उसे पतला रोटी के फॉर्म में बेल के तैयार कर लेंगे। और अब सेम इसी प्रकार से अपने सारे लोइयों को रोल करते हुए, कट करते हुए, बेल करके रेडी कर लेंगे। वैसे इसमें बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है, बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टच देता है। और सेम इसी तरह से मार्केट में या फिर रेस्टोरेंट में लच्छा पराठा बनाए जाते हैं, बट उसमें इतने सारे बटर या घी या फिर रिफाइंड तेल का यूज़ करते हैं ना कि मतलब एक ही खाने में ऐसा लगता है मैंने कितना सारा खा लिया है। तो इसलिए बाहर से बेटर है कि घर पे ही क्यों ना बनाऊँ। तो यदि आपका भी इसी तरह से कभी मन कर दे कि मुझे लच्छा पराठा खाना हो, तो आप इसे एकदम आराम से घर पर बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और घर पे एकदम फ्रेश तैयार हो जाता है बन कर के। तो देखिए जब भी हम बाहर जाते हैं और ये खाने का अगर मन कर देता है ना, तो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ यदि हम घर पे बना के खाते हैं ना, तो 3 से 4 लेके खा लेते हैं, बट तभी हैवी फील नहीं होता है। लेकिन बाहर की चीज़ें बहुत हेवी होती हैं, तो इसलिए बाहर जाना और जाकर लच्छा पराठा खास करके खाना मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और इसलिए मैं इसे घर पर तैयार कर लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। लाछा पराठा का नाम सुनते ही लगता होगा कि कितना हैवी डिश है और कितना टाइम लगता है, इसमें बहुत स्पेशल डिश है, बट ऐसा नहीं है। आप इसे अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल इजी वे में। और इस पराठे को बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं और हम उन्हें आराम से दे भी सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो देखिए सारा पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे ना कि तवे पर घी या बटर लगा करके उसे सेक लेंगे और साथ ही उसके ऊपर से बटर या घी लगा के उलटते पुलटते इसे सेक करके तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो बस अब आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। आप इस लच्छा पराठा को तड़के के साथ या फिर काबली चने की छोले के साथ या फिर ऐसे नॉर्मल छोले के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं। ये छोले और लाछा पराठा की रेसिपी आप सभी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। और ये हमारी बताई गई रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।